Hello friends, I am CA Palak Pavagadi welcoming you to the Nauka Digital Institute. We are in the topic general deduction and it was 80C series, 80D series and 80G series we had in the earlier lectures. Today my target is to cover up three small sections first which are connected with interest, and friends, they are part and parcel of section 80E series. Now let us understand the fundamental first. 80E is for interest on loan for वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना फुल टाइम higher studies. I am emphasizing on the word full time. If my assessee wants to pursue any course full time and he doesn't have the money to pay the fees, he takes the loan and repays the loan, then interest on this loan will be eligible for deduction. फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छे कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है. मान लो कि आप में से किसी ने सीए करने के बाद डिसाइड किया कि IIM अहमदाबाद से एमबीए करना है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद, यू हैव डिसाइडेड कि मैं फ़ी खुद भरूंगा, पेरेंट्स से रुपए नहीं लूंगा. अब आपके पास अभी ये फी भरने के इतने रुपए का फंड नहीं है, बिकॉज स्टिल यू हैव जस्ट क्लियर्ड सीए, सो यू हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग. आपको पेरेंट्स से रुपए नहीं लेने हैं, आपने डिसाइड किया खुद फी पे करेंगे. यू हैव टू पे द फीस बाय टेकिंग द लोन. अब आप बोलोगे कि सर हमें कौन लोन देगा, हम तो अभी नए नए सीए हुए, जॉब भी नहीं लगी है, व्हाट इज द गारंटी टू बैंक दैट वी विल रीपे. डोंट यू वरी फ्रेंड्स, अगर आपके पास IIM अहमदाबाद का एडमिशन लेटर होगा ना, तो बैंक वाले सामने से आके आपको कंसेशनल इंटरेस्ट से लोन देंगे एंड यू विल बी गिवन द लोन. डोंट वरी. पॉइंट इंपॉर्टेंट इज, आपको लोन दी, ये लोन जनरली आप बाइक के लिए लोन लो या कार के लिए लोन लो ना, तो उसका इमीडिएट रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है. ये लोन का रीपेमेंट भी इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स. द रीपेमेंट विल स्टार्ट after the 6 months of completion of your course which you are pursuing, or 6 or more months than the same. आप कमाना स्टार्ट करो ना, उसके बाद से रीपेमेंट स्टार्ट होगा. एंड जिस ईयर से रीपेमेंट स्टार्ट हो, उस ईयर से लेके 8 साल तक आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन 80E में इंटरेस्ट का क्या मिलता है, डिडक्शन. लेट अस एनालाइज द सेक्शन प्रॉपर. 4 पार्ट में हम सेक्शन को डिवाइड करते हैं. कोई भी सेक्शन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है. इट इज 1 टू whom अवेलेबल. दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल ओनली. दैट इंडिविजुअल मे बी रेसिडेंट, दैट इंडिविजुअल मे बी नॉन रेसिडेंट. दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम GTI, chargeable to tax. Friends, when I use the word GTI, you people are perfectly clear that it means other than long term, other than 111A, other than casual. ये मैंने सब नंबर 1 के साथ कंसेप्ट समझाया था कि ये सब इनकम से जनरल डिडक्शन नहीं मिलते हैं. इसको एग्जैक्टली लॉजिकली मुझे अभी कमिंग लेक्चर्स में समझाना है, बट अवेलेबल फ्रॉम GTI. कंडीशंस आर वेरी रेलेवेंट फ्रेंड्स. कंडीशन सेज, number 1, assessee has taken loan for, word important, full time higher studies in any field. Let us understand the same. Full time सीए या नौकार फुल टाइम नहीं है, बट आप जो बीकॉम कर रहे हो वो फुल टाइम है. ये हायर स्टडी होगा. यस फ्रेंड्स, हायर स्टडी को डिफाइन किया है 12th के बाद के कोई भी स्टडी को मेरे यहां बोलते हैं हायर स्टडी. एंड यस, इट विल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन. आप बीकॉम के लिए, बीए के लिए, बीबीए के लिए, एमए के लिए, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए लोन लो, एलिजिबल. अच्छा साहब, काफी कोर्सेज ऐसे होते हैं, आप निर्मा यूनिवर्सिटी में जाओ तो काफी कोर्सेज ऐसे होते हैं जो
इवनिंग कोर्सेज होते हैं, पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, उनकी फी बढ़ने के लिए आप लोन लो तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन हो गया सर हमें कैसे पता चले कि लोन ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है? डोंट यू वरी, आप जो कोर्स परस्यू कर रहे हो ना, उनके ब्रोशर में या उनकी फीस की रिसीट में ये क्लियरली लिखा होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेम। एसएससी हैज टेकन लोन फॉर फुल टाइम, that would be provided in the brochure or the fees receipt. Higher studies, 12th के बाद का कोई भी studies in any field, commerce, science, arts, any field, SSC has taken loan for full-time higher studies in any field for, this is important, himself, spouse or children. Second, ये लोन is taken from बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, ये लोन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन लेने के लिए तो कोई भी ले ले फ्रेंड्स, बट एसएससी मस्ट स्टार्ट repaying the loan. Repayment is relevant. SSC must start repaying the loan. If you start repaying the loan, then your quantum of deduction will be, friends खास समझना, from the previous year of repayment for 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जिस ईयर से रिपेमेंट स्टार्ट करो वो पहला ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 साल। पहला ईयर जिस ईयर से रिपेमेंट लोन का स्टार्ट हुआ वो, उसके बाद के 7 ईयर्स, टोटल 8 साल तक यू आर एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। कितना? ये जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट का क्वांटम कितना भी हो, यू आर एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। फ्रेंड्स, ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट हुआ 80E नंबर के सेक्शन का। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, उसको हम प्रैक्टिकल से समझने की ट्राई करें, दैट वुड हैव मोर क्लैरिटी। सो टू क्लैरिफाई द सेम मैकेनिज्म, सेम सेक्शन, आई विल हाईलाइट क्वेश्चन नंबर 6 from your books, from your material. देखिए फ्रेंड्स, in question number 6 you are given B has taken 3 education loan on 1st April 2019. लोन 1, लोन 2 एंड लोन 3 दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लोन। लोन 1 बी ने खुद के लिए ली हुई है, एलिजिबल। एमबीए के लिए कुछ लिखा ना हो ना तो आई अज्यूम इट टू बी फुल टाइम एमबीए। सो फुल टाइम के लिए है, एलिजिबल। 5 लाख रुपए की लोन है, 1 लाख रुपए का रीपेमेंट किया, इंटरेस्ट आपका आया 20,000, तो यहां पे नीचे ही आप लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E एज ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, interest repaid is eligible for the deduction and that would be 20,000 rupees. This is first one. Second, loan 2 बी ने अपने सन के लिए ली, himself, spouse और children वर्ड है, चिल्ड्रन में भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेजर, माइनर। सो लोन ली चिल्ड्रन के लिए, बीएससी के लिए लोन ली, कुछ लिखा नहीं, आई अज्यूम इट टू बी फुल टाइम। 2 लाख की लोन है, 40,000 का रीपेमेंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट 10,000 का है, व्हाट वुड बी एलिजिबल इज 10,000। अब लोन 3 उन्होंने डॉटर के लिए ली, बीए के लिए ली, कुछ लिखा नहीं हो तो बीए वुड बी अज्यूम टू बी फुल टाइम। 4 लाख की लोन है, 80,000 का रीपेमेंट है, 18,000 का इंटरेस्ट है, व्हाट वुड बी एलिजिबल इज 18,000 रुपए। बट यहां पे मैं एक छोटा सा करेक्शन करवा रहा हूं क्वेश्चन में, यहां पे बीए लिखा है ना, उसके आगे वर्ड हम ऐड करेंगे पार्ट टाइम,
एंड अगर वर्ड पार्ट टाइम ऐड किया ना तो माई डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल. Why deduction is not available? Because it is available only for the loan for full time higher studies. Friends, part time के लिए लोन ली हो तो ये डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. इज द फंडामेंटल प्रॉपर. ये एक मेरा छोटा सा फंडामेंटल हुआ नंबर 1. नंबर 2, यही पोर्शन 80E सीरीज में ही हम हैं फ्रेंड्स. दूसरे सेक्शन पे मैं चलो तो इट इज 80EE था, which is now modified and changed to 80EEA from financial year 1920. 80EEA is the deduction for interest on loan for रेसिडेंशियल हाउस. आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि रेसिडेंस के लिए लोन लियो ना तो आपको हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में 24B में तो डिडक्शन निहार सर दे ही रहे हैं. बहुत बढ़िया ही डिडक्शन है वो तो. 24B वाला तो 1.5 लाख रुपए का, सॉरी माय मिस्टेक, 2 लाख रुपए अभी. बट मैं यहां पे एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रहा हूं EEA में. लेट अस फर्स्ट एनालाइज एंड देयर आफ्टर आई विल क्लैरिफाई. किसको यह बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स? द बेनिफिट ऑफ दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल. कुछ लिखा नहीं है तो इट वुड बी R and NR both. This deduction is available from GTI chargeable to tax. When I use the word GTI, it means other than long term, other than 111, other than the casual income. सम नंबर 1 में जो समझाया वही का वही पॉइंट एप्लीकेबल होगा. यहां पे मैं इसको थोड़ी देर में लॉजिकली भी समझाने की ट्राई करूंगा, पॉजिटिवली समझाने की ट्राई करूंगा. कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. द कंडीशंस आर नंबर 1, assessee has taken loan for residential house from financial institutes. Loan is taken from financial institute for residential house, number 1. Number 2, stamp duty value of residential house must not exceed 45 लाख. करोड़ रुपए का फ्लैट लोगे, बंगलो लोगे 1.5 करोड़ का, तो मेरा फंडामेंटल या डिडक्शन देने का नहीं. काहेगा डिडक्शन यार? आपको कहां जरूरत है डिडक्शन की? यू आर सो रिच, यू शुड कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन बिल्डिंग बाय पेइंग द टैक्स. If you are taking a loan for the residents whose stamp duty value doesn't exceed 45 lakh, then only this deduction is available. Number 3, loan is sanctioned between 1/4/19 and 31st March 20. सैंक्शन हो गई होनी चाहिए. डिस्बर्समेंट बाद में आए तो चलेगा. एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ये 31 मार्च 20. ये जो कोविड-19 की वजह से जो रिलैक्सेशन आए उसमें एक्सटेंड कर दिया है जून तक, बट आई एम नॉट इन्वॉल्विंग. हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए 31 मार्च 2020. एंड इंपॉर्टेंट, ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, assessee must not be owning any other residential house. On the date of sanction, you must not be owning any other residential house. It should be your first house. Then only you are eligible. आपके पास एक घर है, दूसरे के लिए लोन ले रहे हो तो मैं कोई डिडक्शन देने वाला नहीं हूं. You must not be owning any other residential house. If all the conditions are fulfilled, then your quantum of deduction will be interest. I am clear, other than covered by
सेक्शन 24B, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम 1,50,000 per annum, whichever is less is eligible for the deduction. So as to highlight that अगर मैंने 45 लाख के घर के लिए 40 लाख की लोन ली, 9% मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरा पर ईयर इंटरेस्ट बना 360। अब ये 360 में से 2 लाख मुझे निहार सर 24B में दे देंगे हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में। बैलेंस 160 का जो इंटरेस्ट बचा वो 160 और 150, विच एवर इज लेस। 150 में कहां पे दे रहा हूं? 80EEA में। HP में आप लोन लो, किसी से भी लो, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है मेरे यहां ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। HP में पहला घर हो, दूसरा घर हो, तीसरा हो, चौथा हो, 10वां हो, एलिजिबल फॉर डिडक्शन मेरे यहां इट शुड बी फर्स्ट हाउस। HP में लोन कभी भी ली हो, एलिजिबल फॉर डिडक्शन मेरे यहां लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 to 31st March 20। सो माय सेक्शन इज हैविंग मोर स्ट्रिक्ट कंडीशंस देन द टॉपिक house property. Friends, 80EEA is a small section. I wanted to check out, I wanted to highlight. देखिए फ्रेंड्स, ये इसका भी हमारे बुक में प्रैक्टिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ट्राई करेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि ये एक्सपेंडिचर आउटगोइंग साइड के हमारे जो डिडक्शन है ना, वो हर एक डिडक्शन हम अमाउंट के साथ पढ़े, सो दैट क्या होगा, अमाउंट के साथ पढ़ेंगे ना तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी। थियरी merge with the amount, practical you will have the clarity over the provision. Have a check. Mr. A purchased a house property self occupied at a cost of 45 lakh, exact 45 lakh on 1/4/19, in which respect of which housing loan of 35 lakh is sanctioned at the rate of 11% on the same day. The loan took a housing loan on the same day. The loan is sanctioned, ये 28 मार्च 19 है ना, उसकी जगह मैं कर देता हूं 1/4/19, बिकॉज 28 मार्च 19 को लोन सैंक्शन हुई होगी ना, तो आपको ये डिडक्शन ना मिलता। लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 to 31st March 20। कंप्यूट द एलिजिबल इंटरेस्ट on housing loan for AY 2021 under the Income Tax Act provision, assuming that the entire loan was outstanding and he does not own any other रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अगर ये सम पे चले, सम नंबर 6 से मेरा आई सपोज 7, सॉरी, मिस्टर ए, दिस इज प्रीवियस ईयर 1920 relevant to 2021. I am supposed to get deduction under section 80 EEA subject to working note number 1. Now my working note number 1 for section 80 EEA, can I say it is first residential house? Value of the house is 45 lakh and loan sanction date मैंने बदल दी on 1/4/19. All the conditions of 80 EEA are fulfilled. As all the conditions of 80 EEA are fulfilled, देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे क्लाइंट ने 11% की 35 लाख की लोन ली हुई है एंड ईयर एंड तक पूरा इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। सो कैन वी से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का 11% इंटरेस्ट ऑन टोटल लोन अमाउंट ऑफ 35 lakh will be, can I say, 3,85,000 as whole loan is outstanding on year end. अब ये इंटरेस्ट में से पहले लीजिए हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B। कैन वी से आपको हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख ही इंटरेस्ट डिडक्टिबल मिले, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको डिडक्टिबल मिलता है 2 लाख।
अभी जो बैलेंस बचा 2 लाख लेने के बाद, कितना बचा बैलेंस? 185। फ्रेंड्स पता चल रहा है कहां से 185 आया? 385 में से 2 लाख गया तो 185, और मेरा क्वांटम यहां पे है मैक्सिमम 150। I am eligible to get, can I say, my deduction of 1,50,000, and my answer is 1,50,000. I hope you are getting the point clear. कहां से आ रहा है 1,50,000? फ्रेंड्स टोटल इंटरेस्ट मैंने कंप्यूट किया, उसमें से मैंने एचपी का निकाल दिया, बैलेंस इंटरेस्ट बचा। वो बैलेंस इंटरेस्ट में मेरा बैलेंस इंटरेस्ट और मैक्सिमम 1,50,000, विच एवर इज लेस, आई एम एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। ये मेरा दूसरा सेक्शन हुआ। एंड लेट मी चेक आउट विथ थर्ड, एंड देयर आफ्टर यू कैन कॉपी एट ईज। सेक्शन 80 EEB, this is the interest for loan for इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्रेंड्स हमारी गवर्नमेंट को ये पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल को थोड़ा कम प्रमोट करना है, सीएनजी वाले को भी थोड़ा कम, एलपीजी या गैस वाले व्हीकल को भी थोड़ा कम प्रमोट करना है। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब लोगों को पता होगा कि बाइक तो आते ही है, यो बाइक या आई वुड से रिक्शो, ऑटो भी ये इलेक्ट्रिक होती है। बट गवर्नमेंट वांट्स, दे वांट टू कम आउट विथ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। Hyundai वालों ने अभी नई कार लॉन्च किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नियॉन या ऐसा कुछ, दैट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। Now, if you are buying electric vehicle, for which if you are taking loan, then we give you the deduction under section 80 EEB. Concept समझना है ये? This deduction is also available to only individual RNR. It is available from GTI chargeable to tax. Conditions from getting deduction is assessee has taken loan from financial institute for acquiring इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्वायर करने के लिए कहां से लोन ली होनी चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, नंबर 1। नंबर 2, लोन इज सैंक्शन्ड। बहुत बड़ा टाइम दिया है यहां पे, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि इतना जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो लोग प्रमोट नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस गवर्नमेंट ने कहा लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 एंड 31 मार्च 23। आप शांति से परचेज करो, बट आप परचेज करो। एंड फ्रेंड्स, नंबर 3, assessee is not claiming this interest deductible under any other provision of this act. मेरा असेसी ये डिडक्शन कोई और प्रोविजन में नहीं क्लेम कर रहा है, देन माई असेसी वुड बी एबल टू गेट द डिडक्शन टू बी एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 1,50,000 पर एनम, विच एवर इज लेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का कितने का डिडक्शन मिलेगा? रुपीज 1.5 लाख रुपए पर एनम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। फ्रेंड्स, मैक्सिमम 150 का डिडक्शन मिले, बट फंडा समझो,
Palak Pavagadh individual, into the profession of CA coaching and practice. प्रोप्राइटरशिप में ही मेरी प्रैक्टिस है, मेरा ये टीचिंग का प्रोफेशन भी प्रोप्राइटरशिप में। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया लोन लेके, मैं लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मुझे ये इंटरेस्ट बिजनेस प्रोफेशन में डिडक्टिबल मिल जाएगा। आपको सिखाया होगा या सिखाएंगे 36(1)(3) में। अगर मुझे ये इंटरेस्ट बिजनेस प्रोफेशन में डिडक्टिबल मिलता है तो सेक्शन 80E(B) में आने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे तो 80E(B) में कौन कवर होता है? मैं समझाऊं फ्रेंड्स। सैलराइड पर्सन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया लोन लेके, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब सैलराइड पर्सन जो इंटरेस्ट पे करता है ना फ्रेंड्स, वो तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि सैलराइड पर्सन को इंटरेस्ट सैलरी टॉपिक में अलावेबल मिलता ही नहीं है लोन का। सैलरी से तो कोई डिडक्शन, स्टांड डिडक्शन आपको दे दिया 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, दैट्स इट। नाउ नो मोर डिडक्शन इन द सैलरी। सैलराइड पर्सन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करे देन ही इज डेफिनेटली एलिजिबल टू गेट 80EE(B) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेस वाले बंदे को भी AEB लेना हो तो वो ले सकता है, बट देन ही कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन इन द टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलराइड वाले के लिए तो कोई और सेक्शन है ही नहीं, तो हिल बी कमिंग टू 80EE(B). 3 सेक्शन मैंने आज लिए, 80E हाउस लोन फॉर फुल टाइम हायर एजुकेशन, 80EE(A) लोन फॉर फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस, 80EE(B) लोन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्रेंड्स, ये अभी का मेजर पार्ट हुआ मेरा इंटरेस्ट का। मैं 2 और कनेक्टेड सेक्शन पे जा रहा हूं विच आर नॉट आउटगोइंग साइड। अब तक हम आउटगोइंग साइड डिडक्शन पे थे। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू द इनकम साइड डिडक्शन, 80TTA एंड 80TTB, एंड देयर आफ्टर आई विल गो टू द फुल प्रैक्टिकल। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो मैंने 80EE, AEB एंड 80E दिया है वो अच्छे से एक बार कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स, यू हैव इनफ टाइम, डू नॉट वरी, बिकॉज दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द लेक्चर आई वांटेड टू चेक आउट, आई वांटेड टू कवर। आप पहले ये कॉपी करोगे थियोरी 80E की, 80E का प्रैक्टिकल मैंने हमारे मॉड्यूल में ही सॉल्व किया हुआ है, जो आपने आई अज्यूम लिखा होगा। 80EE है उनका सम एंड 80EB। यू कैन स्टार्ट कॉपिंग फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, इफ यू आर डन, I'll take you to the next side, that is income side. तक के हर एक सेक्शन में आप चेक करो क्या होता था। आउटगोइंग करो, एक्सपेंडिचर करो, इन्वेस्टमेंट करो, डिडक्शन मिलेगा। LIC तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, PPF आपने इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट आपने एक्सपेंडिचर किया, आउटगोइंग किया, पेमेंट किया, ATG आपने पेमेंट किया डोनेशन का। आउटगोइंग साइड डिडक्शन थे। कुछ खर्चा करो, कुछ आउटगोइंग करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, पेमेंट करो, आप डिडक्शन ले जाओ। नाउ माय पार्ट इज ऑन इनकम एंड गेट डिडक्शन, मीनिंग देयर बाय इफ यू आर अर्निंग certain specified income, then you are given the deduction. मैं बिगिन करूं तो अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट है आपका, और ये सेविंग अकाउंट का आपको फ्रेंड्स क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट का आएगा वो कैनवी से कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? से आईफोर्स में 12,000 आया। ये 12,000 के ऊपर में 80TTA, आई एम गोइंग टू गो फॉर 80T सीरीज नाउ, वेरिन आई हैव 2 सेक्शंस टू बी कवर्ड अप। 80TTA में मैं मैक्सिमम कितना डिडक्शन दे देता हूं? 10,000 का, एंड 2,000 रुपए ही इसमें टैक्सेबल हो गए। पर आप ऐसा ना कर सकोगे आईफोर्स में ही 2,000 रुपए लिखना। आईफोर्स में टोटल इंटरेस्ट लिखो, यहां पे 10,000 मैक्सिमम विल बी एलिजिबल। मान लो ये इंटरेस्ट 43,000 होगा, जो बहुत रेयरली किसी का होता है, तो भी कितना मिलेगा? 10,000 ओनली। पर ये 7,000 होता, देन मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल विल बी 7,000 and taxable amount is going to be 0. Friends, your deduction available under section 80TTA would be 10,000 subject to it is available on the saving bank interest. Let me check out with the first income side, as I have said, 80TTA. This is for interest on, I am very clear with the word
सेविंग बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, किसको ये डिडक्शन मिले? दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। May they be R or NR. This is available from GTI chargeable to tax. And friends, when I use the word GTI, I mean to say other than long term, other than 111A, other than the casual income। इसका एग्जैक्ट फंडामेंटल क्या मुझे समझाना है। ये मैंने सम नंबर 1 में तो समझा दिया है, बट इसको पॉजिटिवली समझाना है। कंडीशंस, assessee is earning interest on saving bank account from scheduled bank, financial institute, post office, और कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट नहीं है, ये कमाया है आपने, कमाने पे डिडक्शन है। एंड योर क्वांटम ऑफ डिडक्शन विल बी मैक्सिमम 10,000 पर एनम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000 रुपए पर एनम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एज वेल एज HUF, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाए, उसका इंटरेस्ट आएगा, एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। फ्रेंड्स, अब समझिए, ये हुआ इंडिविजुअल HUF के लिए। मेरा इससे छोटा सा कनेक्टेड सेक्शन है 80TTB। दिस 80TTB is interest on deposit for, I am clear with the word, senior citizen. Sir, you are aware, senior citizens बेचारे की तो मेजर जो I would say उनका जो गुजारा होता है, उनका मेंटेनेंस होता है, that is mainly on the amount which they want when they were working, which is invested now, and their major source of investment is fixed deposit. अब ये FD के ऊपर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिले, which would be chargeable to senior citizen under their income from other sources, and उसके बाद ये सीनियर सिटीजन को बेचारे को टैक्स भरना पड़े पूरा FD के इंटरेस्ट के ऊपर, तो 30%, 20%, 5% जो भी स्लैब में फॉल हो रहे वो गवर्नमेंट ले जाएगी, बेचारे के पास कम बचेंगे। To give the benefit to senior citizen, it has been said that under 80TTB, don't you worry, you would be able to get 50,000 rupees deductible on deposit for senior citizen. This benefit is available to senior citizen resident only. This benefit is available from GTI chargeable to tax. You are aware, when I use the word GTI, other than long term, other than 111A, other than the casual income, number 3 very important, assessee is earning इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। देखो, टर्म डिपॉजिट वर्ड नहीं है, डिपॉजिट वर्ड है। टर्म डिपॉजिट मींस FD, यहां पे डिपॉजिट वर्ड है। डिपॉजिट में बी इन करंट अकाउंट, सॉरी माय मिस्टेक, डिपॉजिट में बी इन सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट में बी इन FD। करंट अकाउंट में भी चलेगा, बट करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो सीनियर सिटीजन ने सेविंग में रुपए जमा करवाए, FD में रुपए जमा करवाए, इंटरेस्ट आया, ही वुड बी एबल टू गेट 80TTB ऑफ द एक्ट। असेसी इज अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम scheduled bank, financial institute,
post office or cooperative bank. And second very important condition is assessee is not availing any deduction under टीटीए. ऐसा ना हो सके कि टीटीए में 10,000 सेविंग का ले लो और यहां पे 50,000 बाकी ले लो. नो, सीनियर सिटीजन रेसिडेंट वॉन्ट बी एबल टू गेट टीटीए, दे वुड बी एबल टू गेट टीटीबी ओनली, and their quantum of deduction is going to be, friends, maximum 50,000 per annum. उनका सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आया मान लीजिए फ्रेंड्स 6,000 एंड एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आया मान लीजिए कि 35,000, देन 6,000 प्लस 35,000 41,000, दे आर एलिजिबल फॉर 41,000. अब सेविंग के ऊपर आया मान लीजिए 11,000 एंड एफडी के ऊपर आया मान लीजिए 43,000, तो टोटल 54 आया, मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लेस करके आपको कितना डिडक्शन मिलेगा 50,000 का. सर यहां पे आपको टोटल इंटरेस्ट लेना है एफडी का एंड सेविंग का, एंड इसका एग्रीगेट कैन नॉट एक्सीड 50,000 इन 80 TTB. दिस इज अवेलेबल ओनली and only to senior citizen resident, while TTA is available to any individual or HUF for the saving bank interest. friends, एक मेरा छोटा सा फंडामेंटल है दोनों सेक्शन. ये दोनों सेक्शन को मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में कवर अप, इसका मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रैक्टिकल नहीं है, बट आगे जो हम फुल फ्लेज सम थोड़ी देर में नेक्स्ट कमिंग पोर्शन में कमिंग लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें ये टीटीए टीटीबी कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा. फ्रेंड्स अब इतना कॉपी करिए, यू हैव 5 minutes टू कॉपी द सेम. फ्रेंड्स ये आपने कॉपी किया 80 TTA 80 TTB 80E सीरीज वी हैव कवर्ड अप. दिस इज I would say not difficult part, but basic part. मेरा जो next lecture अभी होगा, that is going to be one of the most technical for the subject taxation, wherein I am supposed to deal with tax computation. मेजोरिटी स्टूडेंट्स, आप लोगों के भी फ्रेंड्स, जब कैपिटल गेन के वीडियोस आपने देखे होंगे तब डाउट आता था कि सर ये 3 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शिफ्ट कर दिए 111A के, ये क्या आया. काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 87A का रिबेट क्या है सर, वो नहीं पता चल रहा है. सर टैक्स कंप्यूटेशन पूछा है, कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे. मैंने बोला था कि थोड़ी धीरज रखो, अभी आपका बिजनेस प्रोफेशन बाकी था, उस टाइम सैलरी बाकी था and general deduction बाकी था. So I have not covered at that particular point of time, but now don't worry, now we can cover anything. And now my next part of the discussion in the coming lecture will be how to make the computation of tax. That would be tax on business income or long term capital gain, or tax on 111A वाला short term capital gain, or casual income, or 112A or what not. And मैं try करूंगा कि आपको इंडिविजुअल हर एक इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट करवाऊं, उसको मैं मर्ज करूं सभी इनकम को एक बार एक साथ लेके भी. बट वो कैसे कवर होगा इन द कमिंग लेक्चर फ्रेंड्स. टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल बी हैविंग इन द कमिंग लेक्चर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड द अदर कंप्यूटेशन पार्ट. थैंक्स अ लॉट. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.